अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेरादरान मिल्लत, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल और इनाम है कि अल्लाह ने सेहत व आफ़ियत के साथ हमें बाकी रखा है। ईद उल अज़हा का त्यौहार करीब आ रहा है। ये त्यौहार बहुत एक अजीम तारीख़ अपने साथ रखता है। इसलिए आज चाँद की 26 तारीख़ हो गई है और इंशाअल्लाह मंगल के दिन 29 तारीख़ होगी। तो 29 तारीख़ में चाँद देखने का एहतमाम कीजिए। अगर 29 तारीख़ में चाँद नज़र नहीं आया तो फिर इंशाअल्लाह बुध के दिन चाँद 30 का चाँद होगा। उसी एतबार से इंशाअल्लाह ईद या तो 29 का चाँद नज़र आया तो जुमे की होगी, और अगर चाँद 30 का नज़र आया तो इंशाअल्लाह हफ्ते के अंदर ईद होगी। तकबीरात इंतहाई ज़रूरी है, वाजिब है। हर नमाज के बाद में जो है वो हमें तकबीर कहनी है। 9 तारीख़ की सुबह से तकबीर शुरू हो जाती है और 13 तारीख़ की असर तक तकबीर तशरीक़ कही जाती है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तकबीर का एहतमाम करेंगे। कुर्बानियाँ जिस तरह से हमारे ज़िम्मे हैं हम उसी तरह से कुर्बानियाँ करेंगे। कुर्बानी चाहे हिस्से लेकर की जाए या कुर्बानी छोटे जानवर की जाए, हमें उन जानवरों पर जिन पर पाबंदी लगा रखी है गवर्नमेंट ने, उन सारे जानवरों से अपने आप को परहेज़ करना है। किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी जिन पर पाबंदी हो हमारे मुल्क के अंदर। इसी तरह से छोटे जानवर की कुर्बानी हो या बड़े जानवर की कुर्बानी, अगर अपने घर में आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी का बेइंतहा आप सफाई सुथराई का एहतमाम कीजिएगा। अपने महल्ले में और बस्ती के अंदर कहीं भी कुर्बानी हो, एक तो आम रास्ते पर कहीं कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अपने घरों में कुर्बानी कीजिए, और इसी तरह से कहीं भी कुर्बानी ऐसी जगह होनी चाहिए कि उमूमी जगह न हो, रास्तों की गुजरगाह किसी की न हो, लिहाजा लोग इकट्ठे न हो। इसी तरह इन हालात में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, मास्क का मुस्तकिल इस्तेमाल रखिए। ये सब तदबीरें हैं जिन तदबीरों का इख्तियार करना हमारे ज़िम्मे ज़रूरी है। अल्लाह हम सब पर करम का मामला फरमाए। अल्लाह हमें सुकून और इत्मीनान के साथ इस ईद के त्यौहार को इंशाअल्लाह हमें वहाँ तक पहुँचाए। ईद की नमाज के बारे में इंशाअल्लाह नमाज से पहले इस सिलसिले में मैं फिर दोबारा अर्ज़ करूँगा कि ईद की नमाज की तरतीब क्या रहेगी। लिहाजा हमें इस वक्त कुर्बानी को पेश नज़र रखते हुए कुर्बानी की तैयारियां करनी है, और हर जगह पर अपने आप को जितना हमने आज तक कानून का पालन किया है, आज से ज़्यादा किसी हिंदुस्तान में किसी और ने इतने कानून का पालन नहीं किया होगा कि हमने हर जगह पर इसको पेश नज़र रखा। अपनी ईद मस्जिदें बंद कर दी, हमने ईद का त्यौहार हमने छोड़ दिया, जुमे की नमाजें हमने जो है मस्जिदों में नहीं पढ़ी। जिस तरह हमने इन सारी बड़ी बड़ी इबादतों पर हमने गवर्नमेंट के कानून का पालन किया है, आइंदा भी हम इसका लिहाज रखते हुए इस पर अमल करेंगे। कुर्बानी के सिलसिले में जैसे मैंने पहले भी दरख्वास्त की आपसे, कुर्बानी के लिए कोई पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। आप जिस तरह रोज़ाना आप पूरे हिंदुस्तान में कुर्बानियाँ हो रही हैं, लोग गोश्त खा रहे हैं, इसी तरह ईद उल अज़हा में भी कुर्बानियाँ जो है वो की जाएंगी। लेकिन आप इसका लिहाज रखिए, कुर्बानी के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए, भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। कानूनी एतबार से हमें उन चीज़ों की पाबंदी करनी होगी जिसका गवर्नमेंट हमसे मुतालबा करती है। इसलिए अल्लाह हम पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे। अल्लाह पूरे मुल्क के अंदर तमाम बसने वाले इंसानों की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क में बसने वालों की तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु तआला मुल्क में जो कुछ वायरस से तबाही और बर्बादी आ रही है, इससे भी अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए, पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमें सही माने में नबी की इस सुन्नत को अमल सही माने में अदा करने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।